हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो रिलेशनशिप के ऊपर लेके आई हूँ जो अक्सर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो और रील्स न जाने कितने चीजें देखे हैं जो खास कर ये बताती है कि जब हम अपनों के साथ होते हैं तो हम अपनों की कदर करना दूसरों के सामने एकदम से भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम बाहर में हैं और बाहर के लोगों के साथ हैं और हमारे साथ जो खड़े हैं वो हमारे अपने हैं। तो अपनों को अपनों जैसा ट्रीट ना करके बाहर वालों के सामने बाहर वालों की तरह ट्रीट करके उनकी सारी व्याख्या करना ये सही नहीं है, जबकि ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे रील्स बनाए हैं, तो ऐसे रील्स तो ऐसे ही हवा में नहीं बनाएंगे ना, एक्चुअल में ये फैक्ट चीजें हैं और ये होती ही है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है गाइस कि खासकर ये चीज सिर्फ पति पत्नी के बीच में होती है, लेकिन आप एक चीज गांठ बांध ले यहाँ पर कि ये सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी की चीज में नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे घर फैमिली हैं जिनमें एकता नहीं होती है, और जिसमें एकता नहीं होती है वो आपस में जब मिलते हैं तो हर तरह से एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, और जैसे ही उनके बीच में कोई दूसरा अनजान अजनबी लोग आपके सामने मौजूद होते हैं तो उनके सामने आप अपनों की ही बुराई जो करना शुरू करते हैं वो बुराई कभी खत्म नहीं होती। इससे क्या होता है? इससे दो चीज होते हैं। पहला कि आपका खुद का ही इमेज खराब हो जाता है उस दूसरे इंसान के सामने कि कैसा इंसान है। अपने ही भाई बहनों, अपने ही माँ बाप, अपने ही बीवी, अपने ही पति की इतनी बुराई, तो ये दूसरों की कितनी बुराई करता होगा। जो इंसान अपनों का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या होगा? इससे तो अलर्ट ही रहना सही है, इससे तो सावधान ही रहना सही है। ये व्यू बनते हैं पराये इंसानों के बीच में। अगर आप अपनों की बुराई करते हैं तो वो पराया इंसान आपके बारे में बिल्कुल ऐसा ही व्यू बनाते हैं सबसे पहले। और दूसरा क्या होता है? दूसरा, इस सब चीजों से आपके अपनों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर डालता है। और वो असर यही है कि वो मन ही मन आपसे ना जाने कितने तरह के नफरत और गिले शिकवे को लेकर जहर की तरह अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और वो इतना बड़ा जख्म बन जाता है कि आने वाले समय में आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत, आपकी कदर, हर तरह से इम्पोर्टेंस एकदम खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में जो आज वही अपने आप के सामने दब दब के रह रहे हैं, वो कल को जब उस चीज से वो ऊपर हो जाएंगे या फिर बर्दाश्त करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, तो ऐसे लोग भूल जाते हैं कि फिर आपकी क्या इज्जत है, उनके नजरों में क्या वैल्यू है, क्या सम्मान है। ये सारा आपा खोकर वो आपकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी बेइज्जती करेंगे कि आप फिर वहां से उस चीज को जीवन भर ना भूल पाएंगे और ना ही आप वहां से हिल पाएंगे। ऐसा होता ही है, ऐसा हुआ है कई जगहों पे, कई फैमिली में, कई केसेस में मैंने ऐसा चीज होते हुए अपनी आंखों से भी देखे हैं, और ये होता है। तो आप एक चीज जान लीजिए, अभी जो ट्रेंड में जो चल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहा है ना, ये उनमें से ही एक पार्ट है। यहाँ क्या है, क्या आप अपने पति पत्नी में इतनी बुराइयां निकाल रहे हैं, इतनी बुराइयां निकाल रहे हैं किस लिए? सिर्फ उसके सामने अपनी छवि बनाने के लिए। याद रखिए, आज आप उसके सामने जैसे तैसे करके छवि बना भी लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे जाके रॉन्ग जरूर बोलेगा। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए। और खासकर अभी के टाइम में ना, लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है। अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना कि पति लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो चुके थे, हो रहे हैं अभी भी, जिसके कारण वो अपनी बीवी को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते। यहाँ तक कि जब उनकी बेइज्जती भी करने पे आए ना, तो वो उनके सामने ही ऐसे बेइज्जती कर डालते हैं जिसके कारण बीवी लोग में क्या एक छवि आती है। छवि यही आती है कि मेरा हस्बैंड मेरा वैल्यू ही नहीं करता। जबकि इस तरह के रील्स और वीडियो आप लोगों ने कई बार रील्स, इंस्टा, ये सब चैनल पे देखे होंगे कि बीवियां सिर्फ पति से क्या चाहती है? वैल्यू, इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट, थोड़े बहुत पैसे आगे चलेंगे लेकिन प्यार, वैल्यू, इंपॉर्टेंस ये चाहती है। जो कि पति लोग ना दूसरी औरतों का अटेंशन लेने के लिए अपनी बीवियों का जमकर बुराई करते हैं, जमकर। अब क्या हो रहा है, अभी के दौर में यही चीज अब बीवी लोग कर रही है, यही चीज अब
वुमेन्स लोग कर रहे हैं, वुमेन्स लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही ग्रो करती जा रही है लगातार। तो मैं यहाँ पर जेंट्स लोग को अवेयर करना चाहूंगी, मेंस लोग को अवेयर करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेंस लोग जो होते हैं वो भले ही ना जाने कितने औरतों को पाने के लिए बहुत तरह के झूठ अपनी बीवियों को बोलते होंगे, लेकिन जब वो घर पे लौट के आते हैं ना, तो वो अपनी बीवी के ही होके रहते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप अपनी बीवियों की बुराई दूसरी औरतों का अटेंशन लेने के लिए या फिर अपनी बीवी से थोड़ी टाइम के लिए दूरी बनाकर दूसरी औरतों को पूरा अटेंशन देना चाहते हैं और इस वजह से आप उनकी बुराई उनके सामने भी करने पे मजबूर हो जाते हैं, ताकि आपकी बीवी आपसे थोड़ा सा डिटैच रहे, ताकि आप अपना फुल अटैचमेंट अपनी मन पसंदीदा वुमेन को देते रहें। अगर आपका इस तरह का थॉट होता है, अगर आप इस तरह का काम करते हैं, तो स्टॉप राइट नाउ, बिकॉज ये चीज आपको पूरा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरे लाइफ को बर्बाद कर देगा। क्योंकि इन सारे हरकतों के कारण ही अभी के टाइम के हाउस वाइफ में इतना गलत उनके ब्रेन पे असर हो रहे हैं, जिसके कारण वो खुद भी आलतू फालतू के चक्कर में पड़ने जा रही हैं, ये सोचकर कि मेरा हस्बैंड मैं कितना भी कर लूं मेरा वैल्यू नहीं करता, उल्टा मेरी बेइज्जती कर देता है, अपने दोस्तों यारों के सामने मेरा सर झुका देता है। इसके कारण ही वुमेन लोग दूसरी जगह प्यार ढूंढ रहे हैं, दूसरी जगह अटैचमेंट, वैल्यू, इंपॉर्टेंस ढूंढ रहे हैं, जबकि ये सब उसके साथ धोखाधड़ी ही हो रही है और ये चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि वुमेन प्यार की ही नहीं, इज्जत, वैल्यू, इंपॉर्टेंस की भी भूखी होती है। तो उन्हें अगर ये चीज नहीं मिला ना, तो वो दूसरे मर्दों के झूठी जो भी चीजें उन्हें मिलेंगी वो उनके लिए वो सच्ची चीज से भी बहुत ज्यादा ऊपर होंगे, और उन्हें पाने के लिए अपने पति तो क्या अपने साथ होने वाले बच्चों को भी छोड़ सकती क्या, हो रही है ये दुनिया समाज में, खासकर हमारे भारत में ही हो रहे हैं ये चीज। तो इस चीज को अगर रोकना है ना, तो मेंस को इस चीज पे काम करने होंगे, अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो आप पति पत्नी अपनी सारी बातों को ट्रांसफॉर्मेशन में डालें, अपनी सारी बातों को आपस में क्लियर रखें, एक ट्रांसफॉर्मेशन रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं अभी के डेट में। जिस तरह के रिलेशनशिप लोगों का चल रहा है वो बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं। आने वाले टाइम में सच में ऐसा होगा कि वुमेन्स लोग अपने ही बारे में सोचकर जीवन भर कुमारी रह जाना पसंद करेंगी, या फिर आधा से ज्यादा जिंदगी चली जाएगी तब शादी में आना चाहेंगी, जैसा कि अभी एक शोध के मुताबिक ये चीज हो भी रहा है गाइस। तो आप लोग से मैं यही बोलना चाहूंगी, देखो समझदार जो वुमेन होती है वो कर लेती है अपने आप को मैनेज। किस तरह से मैनेज करती है समझदार वुमेन लोग? समझदार वुमेन लोग मैनेज अपने आप को, अपना पूरा फोकस दिमाग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना लगा के अपने आप को खुश रखने में लगा लेती है। और खुश रखने के कई तरीके हैं दुनिया में। या तो वो पार्ट टाइम कोई काम कर लेती है जिससे उन्हें खुशी तो क्या अर्निंग भी हो जाती है, जिससे आप अपने छोटे छोटे को शौक को पूरा करते हैं। और जो औरतें जो छोटे छोटे शौक को पूरा करते हुए खुश रहती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट वुमेन कहलाती है गाइस। आप इतना जान लो, क्योंकि जो इंसान अपने आप से, अपने होल पर्सनालिटी से खुश है ना, उस दुनिया में कोई भी उसके आस पास तो क्या दुनिया में किसी तरह के भी दुख तकलीफ क्यों ना हो उसके ऊपर कभी हावी नहीं होते, कभी नहीं। तो औरतों को क्या चाहिए, सबसे पहले वो खुद में खुश रहे। और खुद में खुश रहने के लिए क्या कर सकती है, या तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो जिससे अर्निंग हो, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करो। अगर बहुत होता है तो फ्रेंड्स बनाओ, सर्कल्स बनाओ। बहुत होता है तो फैमिली ग्रुप ज्वाइन कर लो, उनसे आपस में बातें करो, टॉक करो, जिससे खुशी मिलती है करो। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे घटिया चीज में पढ़कर तुम खुद भी बर्बाद होगे, आने वाले नैया को भी डुबो दोगे। तुम्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा है वुमेन्स कि तुम क्या करोगे आगे चल के। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, जिसके घर में 3 है, जैसे हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, उन सबकी लाइफ तितर बितर हो जाएंगी। इसलिए वुमेन से सही कहा गया है, वुमेन ही घर बनाती है, वुमेन ही घर डुबोती है। तो वुमेन आज एक बार फिर से इस कल युग में आपका ये रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ही का काम है। आप अपने आप को खुश रखोगी ना, तो आपका पति कुछ भी कर रहा होगा वो लौट के पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ही आएगा, ये देखकर कि मेरी बीवी ऑलवेज हैप्पी रहती है, ना जाने क्यों हैप्पी रहती है, क्यों इतनी खुश रहती है, का पूरा अटेंशन आपके ऊपर चला जाएगा।
इसलिए सबसे बड़ी बात यही बोलना चाहूंगी कि आप एनी हाउ हर हाल में खुश रहो। खुश रहने के लिए हर चीज करो, सिर्फ ये गंदी चीज छोड़कर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई खुशी नहीं मिलती है। सोचो, जब आपके लाइफ में इस तरह के कुछ भी नहीं थे तो क्या आप खुश नहीं रहते थे? बचपन में ही देख लो ना, क्या आप प्यार करते थे किसी बॉयज से, गर्ल से, तभी आप खुश रहते थे? नहीं, खुश रहने के आपके बहुत सारे तरीके थे। आप खेलते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे, मजे करते थे, मस्ती करते थे, हर तरह के काम करते थे। तो उन चीजों को याद करो और उसके बाद मोटिवेट खुद को करो। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चंद दिनों की खुशी है, चंद दिनों की खुशी, चंद पल की खुशी। इससे इससे अपने जीवन को या खुद को कभी खुश नहीं रखोगी। सच्ची खुशी इसमें है ही नहीं। सच्ची खुशी तो खुद में खुश रहना ही सबसे बड़ी खुशी है और दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप इस चैलेंज को आसान बना सकते हो। बहुत सारे वे हैं, बहुत तरह के तरीके हैं खुश रखने का अपने आप को। तो आप उस चीज को अपनाओ, उस रास्ते को अपनाओ। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेंस को भी अवेयर कर रही हूँ, अपनी बीवियों को गलत संगति में पड़ने जाने से बचाने के लिए। और वुमेन लोग को भी कह रही हूँ कि इस कल युग में भी अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो वुमेन के सही डिसीजन से ही हो सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी आइडिया जीवन को समझने और जानने को मिला होगा। जो अभी ट्रेंड्स में ये सारी चीज हो रही है, तो आप इस सब चीज से बचाएं, खुद को सेफ रखें और अपने आसपास के लोगों को सेफ रखें। दुनिया को बनाएं, दुनिया को बसाएं, बर्बाद ना करें। चलिए फिर से मिलते हैं एक और मोटिवेशनल आज के जमाने से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।